अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा-सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो रही है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट कैसी हो रही है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे हो रही है। पाकिस्तान की और डिपार्टमेंट की क्रिकेट समझ लें कि सेम ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट से पाकिस्तान में क्रिकेटर आते हैं। पाकिस्तान वही खेलता है कि जो कि डिपार्टमेंट अच्छा खेल रहा हो, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। और बदकिस्मती से ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्रिकेटर खेल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊं। किसी को ये पता नहीं होता हमारा 50 होने वाला है, इस विकेट पे, इस कंडीशन में, इस वक्त, इस टाइम पे स्वीप लगेगा कि नहीं लगेगा। हम मुंह उठा के स्वीप मार देते हैं। सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ हम क्यों नहीं खेलते। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खेलते जाएं, सिंगल डबल करते जाएं, तो आपको 50 हो जाता है। इसका मतलब आप स्वीप इसलिए मारते हैं, आपके बॉल समझ ही नहीं आ रहा होता, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि आपको इतनी तो सारी प्रैक्टिस होती है। आपको सिखाने वाले कोचेस वो बिल्कुल, जिसको कह लेंगे, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनमें गेम सेंस ही नहीं है। आपके ऊपर वो कोच तैनात होते हैं जिसको क्रिकेट की अली पता नहीं होता। तो बदकिस्मती से ये पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल है। और आप देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट देख लें, फिर ऊपर से आप पाकिस्तान की क्रिकेट देख लें। क्योंकि अच्छा बच्चा आपने लेना नहीं, क्योंकि वो गरीब है। आपने अमीरों के बच्चे लेने, सफारची बच्चे लेने। सफारची कल्चर हमारा ये बन गया हुआ है। तो आपने यहाँ से बच्चे लेते, तो उनको गेम सेंस कैसे होगी। यानी कि जो कोच है, कोच आपको अगर अच्छा नहीं बता रहा, तो आप सीखना भी नहीं चाह रहे, तो आप तो मैच को हरवा देंगे। क्योंकि जीता हुआ मैच आप हरवा देंगे तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप सोर्सेबल है। आप तो समझते कि क्रिकेट पता नहीं हमारे बाप की है। आपको ना कोई कोच पूछ सकता है, ना कोई मैनेजर पूछ सकता है, ना कोई और पूछ सकता है। आपने जब पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करना, तो आप क्रिकेट की जान छोड़ दें। हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि आप खेलें। आपको किसी को ये नहीं आइडिया कि 50 के बाद कौन सा शॉट खेलना है, 50 से पहले कौन से शॉट खेलने, 50 कैसे कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आपको खेलना आना चाहिए। ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा, मैं आपको वेपन है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बहुत बेहतरीन वेपन है। आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है, आप में गेम सेंस बढ़ाता है। जिसको राइट लेफ्ट की शॉट ना मिल रही हो, गैप ना मिल रहा, वो लॉन्ग ऑन खेलना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें कॉन्फिडेंस आता जाता है। और अच्छे क्रिकेटर की निशानी क्या है, अच्छे बैट्समैन की निशानी क्या है, जैसे जैसे वो लंबी इनिंग्स खेलता चला जाएगा, उसमें जान आती जाएगी, उसको शौक पैदा होता जाएगा, उसकी आई सेट होती जाएगी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप T20 का फॉर्मेट हो तो आप टेस्ट प्ले अंदर जाके टिप टिप लगा देते हैं। जब आप आप टेस्ट प्लेयर, आप हो टेस्ट क्रिकेट हो, तो आप T20 की झलकियां लगा लेते हैं। आप रिवर्स स्वीप भी मार रहे होते हैं, पैडल स्वीप भी मार रहे होते हैं। तो आप सारा कुछ कर रहे होते हैं, मगर ये गेम सेंस नहीं है। पाकिस्तान को जितवाने के लिए, अपनी टीम को जितवाने के लिए आप टू दी पॉइंट क्रिकेट खेलनी है। एक तो आपकी जो एवरेज है उसके साथ आपने रहना है, उस पर रहना है। सिंगल डबल, अगर एक आधा दो चौके लग गए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं आगे निकल के मारने की या रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश आप करते हैं। तो फिर आप जब आउट हो जाते हैं, फिर आप बल्ला नीचे मारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बल्ले ने जिन्होंने स्पॉन्सर आपको किया होता है वो नाराज़ होते हैं, वो अच्छा नहीं समझते इन चीज़ों को। क्योंकि जिन्होंने बल्ला बनाया होता है, वो बेचारी लेबर जो होती है, वो बेचारी परेशान होती है। हम इतनी मेहनत से बल्ला बनाया, बेहतरीन तरीके से आउट वो खुद हुआ है, और हमारा वो नुकसान कर रहा है। जो सा भी ब्रांड है, मैं ये चीज़ें मैं बिल्कुल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पे माइंड में होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये उसी का कसूर नहीं होता जिसने बल्ला बनाया, जो खेल रहा है अंदर, उसमें खुद गेम सेंस ना हो, तो बल्ले बनाने वाले का क्या कसूर है। आप इन चीज़ों को देखा करें, सोचा करें कि आपका प्लेयर कैसा है। आपकी पूरे पाकिस्तान टीम में एक कैटेगरी नहीं है, तो फिर एक कैटेगरी को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, वो कैसे मैच जितवाएगा। फिर तो अगर एक कैटेगरी नहीं है, फिर तो वो ठीक है, फिर तो वो स्वीप भी मारे, पैडल स्वीप भी मारे, आपको क्या लगे, फिर सारा मलबा गिरता है आपके सिलेक्शन कमेटी पे, आपके क्राइटेरिया पे। और आपका जो क्राइटेरिया सब हमें पता है, मैं यहाँ पे खुल के मैं बताना नहीं चाहता हूँ। फिर मुझे बड़े बड़े लोग कंप्लेन करते हैं, मियाँ साहब आप बड़ा अच्छा बात करते हैं, मगर थोड़ा सा हाथ होला रखें। आई सलूट यू, मैं आप सबको सलूट करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुब्बे वतन है, ये क्रिकेटर भी हमारे हैं, मगर आप क्रिकेटर्स को खिलाएं, आप पर्चियां मत खिलाएं। दो उसके, तीन उसके, चार उसके, आप ऐसे करके खाना पूरी ना करें। पाकिस्तान को लूला लंगड़ा आपने किया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लूला लंगड़ा आपने किया है। पाकिस्तान को इंजर्ड करने में आपका हाथ है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर की तो चाल और होती है। क्रिकेटर जो है वो दिख जाता है कि ये क्रिकेटर है, वो फास्ट बॉलर है या ऑलराउंडर है या कोई बैट्समैन है या विकेट कीपर है, जो भी है। क्रिकेटर दी अखा तुम मिट्टी नहीं पा सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त इस चीज़ का नुकसान इसलिए है कि जब तक आप लोग पर्ची सिस्टम खत्म नहीं करेंगे। अब बड़े बड़ी ऐसी चीज़ें मैं एक्सपोज करूंगा कि जो इस वक्त आपके डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऐसे सफारची, बड़े बड़े ऐसे लोग खेल रहे हैं।
मैं टीवी चैनल पे एक्सपोज करूंगा, एक न्यूज़ पे जाऊंगा, फिर मैं समा पे जाऊंगा, फिर डिस्कवर पाकिस्तान पे जाऊंगा, बॉल न्यूज़ पे जाऊंगा। मैं बड़ी जगह पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ायदा उठा गया। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं। और जिनको इन्होंने कोचेज लगाए हुए डिपार्टमेंट्स में या राइट लेफ्ट में, वो इस काबिल नहीं है जिनको कोचेज लगाए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह अनकरीब जल्द मैं इंशाल्लाह एक्सपोज करूंगा और मैं टीवी पे आगे करूंगा और मैं ये करता रहूंगा। वो इसलिए करूंगा जिनका हक मारा जाता है, जिनको हक नहीं मिला, उनके लिए बोल रहे हैं और हम बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखें। आदिल आज़म को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।